जब भी हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि पंचकर्मा करना पड़ेगा। पंचकर्मा क्या होता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर विभूति यादव और आज हम 7 चैप्टर पे हैं ऑफ द बुक आयुर्वेदा द साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग। लेट्स बिगिन। तो जो फर्स्ट थेरेपी होती है दैट इज़ वमन, दैट इज़ थेराप्यूटिक वॉमिटिंग। जब भी आपकी बॉडी में कफ बढ़ जाता है या फिर जो कफज डिज़ॉर्डर्स होते हैं उनमें वमन दिया जाता है। ये सिर्फ एक सिंपल प्रोसीजर नहीं है, इससे पहले पूर्व कर्मास होते हैं, बहुत सारे कर्मास करने पड़ते हैं, उसके बाद ये वॉमिटिंग का प्रोसीजर होता है और उसके बाद भी आपकी बॉडी को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, पश्चात कर्मास होते हैं ताकि आपकी बॉडी का जो कफ है वो बॉडी से निकल पाए। इसके लिए बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड इज़ विरेचन। विरेचन जो होता है वो पित्त डिज़ॉर्डर्स के लिए होता है। आपकी बॉडी के जो पित्त बढ़ने से या पित्त के इम्बैलेंस होने से जो डिज़ॉर्डर्स होते हैं उसमें विरेचन दिया जाता है। विरेचन में आपको मोशन के लिए मेडिसिन दी जाती है और उससे पहले आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो सब जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो एलिमिनेट हों। और उसके बाद भी आपको एक स्पेशल डाइट पे रखा जाता है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तब जाके आपका जो पित्त है वो नॉर्मल होता है और आपका जो प्रॉब्लम है वो नीचे की तरफ आता है, सॉल्व होता है। द थर्ड प्रोसीजर इज़ बस्ती। बस्ती जो है वो वायु के डिज़ॉर्डर्स में दिया जाता है या वात जो डिज़ॉर्डर्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं। ये थेराप्यूटिक एनिमास होते हैं। एनिमा जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऑयल एनिमा होता है या तो कोई डिकॉक्शन एनिमा होता है, किसी मेडिसिन का एनिमा होता है। आपको डिकॉक्शन बना के वो डाला जाता है और ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिज़ीज़ कि आपको किस तरह का एनिमा दिया जाएगा। उसके बाद है नस्या। नस्या जो है वो नेज़ल या फिर आपके नॉस्ट्रल के थ्रू इंस्टिल की जाती हैं कुछ ड्रॉप्स और उससे आपको जो है आपका जो जैसे साइनस है फॉर एग्जांपल या हेडेक है या जो अबव क्लैविकुलर रीजन जो आपका है उसके अंदर जो भी डिजीज़ेज़ हैं उसके लिए नस्या दी जाती है। और जब आप वो नस्या लेते हैं मतलब वो जो मेडिसिन है वो आपके नॉस्ट्रल के थ्रू अंदर जाती है तो उससे जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो डिजीज़ेज़ जो अबव क्लैविकुलर हैं वो सॉल्व करना बहुत आसान नहीं है। जैसे कि सर्वाइकल, आपने देखा होगा सर्वाइकल के पेशेंट्स जो हैं बहुत सफ़र करते रहते हैं, या साइनस की प्रॉब्लम्स होती हैं या ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी पेशेंट नस्या लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इट इज़ जस्ट नॉट इंस्टिलेशन ऑफ द ड्रॉप्स, the drops have to be that has to be decided by the doctor and उसके पहले जो प्रोसीजर है वो और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहीं कहीं कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है तो वहाँ नहीं कर सकते हैं, तो सब लोग नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू टेक एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। देन कम्स रक्त मोक्षणा। रक्त मोक्षणा मतलब होता है ब्लड लेटिंग, मतलब कि आपके उस पर्टिकुलर एरिया से जो है नीडल पंचरिंग के थ्रू या फिर जो जलोखा होता है, जलोखा मतलब होता है लीच थेरेपी, उसके थ्रू या कुछ ट्रेडिशनल तरीके होते हैं उनके थ्रू ब्लड लेट किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो रक्त से रिलेटेड जो आपके मतलब ब्लड से रिलेटेड जो आपके डिजीज़ेज़ हैं उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। सो दीज प्रोसीजर्स एक्चुअली डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, आपकी बॉडी अंदर से क्लेंस करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी अंदर से क्लेंस नहीं होगी तब तक आपका डिज़ीज़ ठीक नहीं होगा। जब हम शमन औषधि देते हैं जो कि दूसरा तरीका है बीमारी को ठीक करने का, दैट मीन्स मेडिसिन से आपको ठीक करना, तो मेडिसिन से पहले आयुर्वेद में शोधन को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। दैट मीन्स बॉडी को क्लीन करने को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, डिटॉक्सिफाई करने को या फिर दोषों को नॉर्मलाइज करने को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर हमारी बॉडी जो है अंदर से क्लेंस्ड नहीं है और हम ऊपर से दवाइयाँ दिए जा रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो पंचकर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जो कि हमें लेनी चाहिए बिफोर द ट्रीटमेंट। शमन औषधीज़ जो हैं वो उसके बाद आती हैं, उसके बाद हम दवाई देके उन दोषों को फिर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेज़ होते हैं उसमें पंचकर्मा जो है वो
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन कहीं कहीं ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि बहुत ओल्ड लोगों में या बच्चों में, या बहुत ही अगर कोई इंसान दुर्बल है, बहुत ही वीक फील कर रहा है, तो वहाँ पे भी पंचकर्मा आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो इतना जो इंटेंस प्रोसेस है वो झेल नहीं पाएगा। तो योर डॉक्टर विल डिसाइड ऑल ऑफ दैट, बट यू हैव गॉट द इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे पंचकर्मा होता है, कौन से प्रोसीजर्स होते हैं इसके अंदर, और अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पंचकर्मा क्या है। सो दिस वॉज इट अबाउट द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है वो सैटरडे को आएगी, और जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।